एनसीईआरटी किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट है? क्या कोई और विकल्प है? नहीं, एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बेस, जैसे एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है? इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं। वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा। और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज। भाई आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी करें। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कह रहे मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ लगाओ, ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन जबरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि हमारे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे थे या पीएमटी। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता, आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर। अब हमारे देश में शायद ही किसी को पता हो कि बजट क्या है। भाई आपने अपने नौकर को तो 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार खर्चा करके आओ, तो और लौट के आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, फिर तो वो उड़ाने लगेगा ना। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बैठाए हुए, पर उनसे हिसाब ही नहीं मांगती कि मेरा पैसा कहां खर्चा करते हो, तभी तो लुटा रहे हैं। तो बेसिक्स को तैयार करिए। सिर्फ अब इधर स्थानीय न्यूज़पेपर, अजीब अजीब से न्यूज़पेपर अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज ही अजीब है। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। और जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पड़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा हुए डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकती। एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कहाँ से मैनेज करें? जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं उनके पास YouTube पड़ा हुआ है, ऐसे
हमारे जैसे हजारों टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, वहां से दिशा ले रहे हैं। जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ की क्षमता है तपस्या करने की, जज्बा है। जो डॉक्टर अंबेडकर की क्षमता रखते हैं कि हम भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको इन्वायरमेंट चाहिए, साहब से मैंने पूछा दिल्ली का आया हो, कह भैया वहां इन्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा यहाँ कौन सा इन्वायरमेंट है, इस पर ही लिख के दिखाओ इन्वायरमेंट की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर हैं, अगर आप भगवान बुद्ध की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की मैं अकेले लड़ूंगा और दिशा लूंगा लोगों से, उनको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लाइब्रेरी क्यों बनी, मंदिर क्यों बना, मस्जिद क्यों बना, क्योंकि सबके मन नहीं है पूजा करने का, लेकिन जब 50 आदमी वहां बैठेंगे तो आपका भी मन बन जाएगा। तो जो अकेले मन नहीं बना सकते सारे पुत्र की तरह, उनको बुद्ध के संग में आना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन बुद्ध ने कोचिंग खोली और उनके कोचिंग में हजारों स्टूडेंट, महाकश्यप, सारिपुत्र, उपाली। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आखिरी सवाल इस समागम का आप चारों लोगों से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 बीत गए, आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इस पर पूरे देश को, सरकार को, समाज को काम करना होगा? चारों लोग अलग अलग बताइएगा, तो आप तय कर सकते हैं कौन सबसे आखिरी में बताएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन तो मेरे दिल में बैठी, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो कहां। और शिक्षा इस देश में मैकालियन सिस्टम वाली खत्म होनी चाहिए। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का तो वही आधार है, 1%। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं तो IIT में जाऊंगा। आप जाइए, IIT में बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। हम सोच रहे हैं 24 में चले जाए, फिर आप लोग भी आइए। ऐसे ही जरूरी बात सर। आइए सर जी, हम एक वोट देंगे। हम आए या ना आए, हमारा। अच्छा ये तो बता दीजिए, लोकसभा से भेजेंगे या राज्यसभा से? लोकसभा से। रोज आइए सर जी, हम सपोर्ट करेंगे। आई हेट पॉलिटिक्स। राजनीति से नफरत। आ जाइए सर जी, आ जाइए। आप अपनी माफी हो गई। यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम तो भैया संघ चलाएंगे। संघ मतलब वो आरएसएस, क्या कहते हैं, बुद्ध वाले संघ की बात कर रहा हूँ। विहार चलाएंगे, विहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम दोनों भाई आपसे यहाँ फिर मिलेंगे। और इतना प्यार कि मतलब अगर मैं वहाँ 1 मिनट और खड़ा हो जाता तो मैं रोने लगता। और मैं जो है अपने गुरु जी हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, सीबी सर। मैं चाहता हूँ सीबी सर मंच पे आए और सीबी सर अपने मित्र को बुलाएं। गोदी उठाओ, गोदी उठाओ।
यार तू फोटो